दोस्तों, अगर मैं कहूं कि हिमालय में एक ऐसी झील है जो साल में सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए खुलती है और तब वो अपना सबसे डरावना सच दिखाती है। पानी साफ नहीं होता, बट पानी के नीचे इंसानों की हड्डियां चमकती हैं। ये एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के कंकाल होते हैं। किसी के सिर में छेद, किसी की खोपड़ी टूटी हुई, और हैरानी की बात, ये सभी शव एक ही समय के नहीं थे। कुछ लगभग 800 साल पुराने थे तो कुछ बिल्कुल अलग दौर के थे। ना युद्ध के निशान, ना किसी बीमारी का सबूत। तो फिर सवाल उठता है, इतने लोग इतनी ऊंचाई पर आखिर क्यों आए और किस चीज ने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया? कुछ लोग कहते हैं देवी का श्राप, कुछ कहते हैं आसमान से बरसी पत्थरों की बारिश। लेकिन जो सच सामने आया वो इतना अजीब है कि वैज्ञानिक भी कुछ पल चुप हो गए। आज हम आपको बताएंगे रूपकुंड झील का वो सच जिसे जानकर आप नेचर को कभी हल्के में नहीं लोगे। अगर आपको रियल क्राइम की कहानियां पसंद हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। 1942 का साल था। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। उसी दौर में नंदा देवी नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधवाल ट्रैकिंग पर निकले। सब कुछ सामान्य था जब तक वह उस झील के पास नहीं पहुंचे। झील के किनारे उन्हें कुछ सफेद सफेद चीजें दिखाई दी। पहले लगा पत्थर होंगे, लेकिन जैसे जैसे वे पास गए उनकी सांसें थम गईं। वो पत्थर नहीं थे, वो इंसानों के कंकाल थे। सैकड़ों हड्डियां, कुछ पानी में डूबी हुई, कुछ चट्टानों पर बिखरी हुई। जब यह खबर ब्रिटिश अफसरों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। शुरुआती शक था, कहीं ये जापानी जासूसों का काफिला तो नहीं, लेकिन जांच आगे बढ़ी और सच कुछ और ही निकला। हड्डियां अभी की नहीं थीं, ये सदियों पुरानी थीं। झील के आसपास मिले लकड़ी के बर्तन, लोहे के भाले, चमड़े की चप्पलें, अंगूठियां और आभूषण। सालों बाद 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम यहां पहुंची। उन्होंने 30 कंकाल बाहर निकाले और हैरानी की बात यह थी, कुछ पर मांस अब भी मौजूद था। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, इतने लोग इतनी ऊंचाई पर आखिर पहुंचे कैसे और उनकी मौत की असली वजह क्या थी? रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ऊंचाई लगभग 5020 मीटर। त्रिशूल चोटी के नीचे बसा यह स्थान सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। झील का व्यास लगभग 40 मीटर, गहराई 20 मीटर है। गर्मियों में बर्फ पिघलती है और तब झील के अंदर या किनारे कंकाल दिखाई देते हैं। अब तक लगभग 300 से 800 लोगों के बॉडी पाए गए हैं। 1950 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारत की एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था है। इसका काम होता है इंसानों के अवशेष, हड्डियां, कंकाल की जांच करना, यह पता लगाना कि ये लोग कौन थे, कहां से आए और कैसे मरे। लोकल लोग इस जगह को आज भी कंकाली झील कहते हैं। क्या ये सभी लोग एक ही समूह के थे या अलग अलग समय में यहां आए थे? स्थानीय कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि कान्यकुब्ज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी बालम्पा, नर्तकियों और सेवकों के साथ नंदा देवी राज जाट यात्रा पर निकले थे। लेकिन यह यात्रा सच्ची भक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि घमंड और दिखावे के लिए थी। रास्ते भर नाच गाना और शोर शराबा चलता रहा। कहानियों के अनुसार देवी नंदा इससे नाराज हो गई और तभी आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। कहा जाता है कि ये ओले सामान्य नहीं थे, बल्कि क्रिकेट बॉल जितने बड़े थे। कहानियां बताती हैं कि एक एक कर सभी लोग मारे गए। आज भी कई कंकालों की खोपड़ियों पर सीधी और गहरी चोटों के निशान दिखते हैं। यही वजह है कि नंदा देवी राज जाट यात्रा आज भी हर 12 साल में पूरे नियम और श्रद्धा के साथ की जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सच में यह देवी का क्रोध था? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कहानी लोक कथा हो सकती है। जांच में पता चला कि ये सभी मौतें एक ही समय पर नहीं हुई थीं, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग समूह यहां पहुंचे और मरे। हालांकि सिर पर लगी चोटें आज भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझने नहीं देती। साल 2019 में इस रहस्य पर सबसे बड़ा वैज्ञानिक खुलासा हुआ। दुनिया की मशहूर जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में एक बड़ा शोध प्रकाशित हुआ। इस शोध में भारत, अमेरिका और यूरोप के 28 वैज्ञानिक शामिल थे। उन्होंने रूपकुंड झील से मिले 38 कंकालों के हड्डियों की जांच से DNA की जानकारी निकाली और जो नतीजा निकला उसने सबको हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों को यहां 3 अलग अलग समूह मिले। पहला समूह 23 लोग जो दक्षिण एशिया से थे। इनकी मौत 7वीं से 10वीं सदी के बीच हुई थी। दूसरा समूह 14 लोग जो आज के ग्रीस इलाके से आए थे।
इनकी मौत करीब 1800 ईस्वी के आसपास हुई थी। तीसरा समूह, सिर्फ एक व्यक्ति जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से था। रेडियो कार्बन जांच यानी हड्डियों की उम्र पता करने की जांच ने साफ बताया कुछ कंकाल लगभग 800 ईस्वी के थे, जबकि कुछ 17वीं से 20वीं सदी के बीच के थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने इनके खाने की आदतें भी जांची। भारतीय समूह के लोग गेहूं और बाजरा खाता था, जबकि यूरोपीय समूह बाजरा बहुत कम खाता था। इसका मतलब साफ था, ये लोग अलग अलग समय के भी थे और अलग अलग जगहों से आए थे। अब सवाल और बड़ा हो गया, एक ही झील में इतने अलग अलग लोग आखिर पहुंचे कैसे? जब वैज्ञानिकों ने कंकालों की खोपड़ियां देखी तो एक डरावनी बात सामने आई। लगभग सभी के सिर पर गोल और गहरी चोटें थीं। ये चोटें किसी हथियार से नहीं, बल्कि ऊपर से गिरी चीज से लगी थी। यही से एक थ्योरी बनी। 9वीं सदी के भारतीय लोग नंदा देवी यात्रा के दौरान यहां पहुंचे होंगे। अचानक मौसम बदला और जोरदार ओले शुरू हो गए। लोक कथाओं में बताए गए क्रिकेट बॉल जैसे ओले वैज्ञानिक थ्योरी से मेल खाते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1800 ईस्वी के यूरोपीय लोग कौन थे? व्यापारी, यात्री या तीर्थयात्री? इस ऊंचाई पर मौसम पल में बदल जाता है। बर्फीला सैलाब यानी पहाड़ से बर्फ का अचानक नीचे गिरना, तेज ठंड और फिर ठंड से मौत। जांच में यह भी पता चला कि कुछ लोग पहले से ही कमजोर थे और बीमार भी, लेकिन फिर भी ना कोई हथियार मिला, ना लड़ाई के निशान, ना एक साथ मौत। इसलिए सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या हिमालय में कोई बड़ा रहस्य छुपा है? आज रूपकुंड तक जाने वाला रास्ता दुनिया भर में मशहूर है। यह सफर लोहाजंग नाम की जगह से शुरू होता है और इसे पूरा करने में लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं। रास्ते में हरे भरे खुले मैदान मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं और चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां नजर आती हैं। सब कुछ देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यही सुंदरता कई बार बहुत खतरनाक साबित होती। जो लोग झील तक पहुंचते हैं कहते हैं, शांत पानी के पास खड़े होकर कंकाल देखना आज भी डर पैदा करता है। और अब सवाल आपसे है, अगर मौका मिले तो क्या आप इस रहस्यमय झील को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, यह एक साथ इतिहास भी है, रहस्य भी है और विज्ञान की खुली किताब भी। यहां मिले भारतीय तीर्थयात्री, यूरोप से आए साहसी लोग और उनके बीच मौत की अलग अलग कहानियां। कभी कहा गया ये ओलावृष्टि थी, कभी देवी का श्राप और कभी बस किस्मत का खेल। लेकिन सच यही है, पूरी सच्चाई आज भी अधूरी है। तो अब आखिरी सवाल, क्या भूमध्य सागरीय लोग व्यापारी थे या साहसी यात्री, या फिर हिमालय ने अपनी कहानी खुद लिख दी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, आखिर रूपकुंड में अंतिम सांस किसने ली?